तो भाई जैसा कि आप लोग गेम प्ले में देख ही पा रहे हो कि मैं किसी भी तरीके से बंदे को मार रहा हूँ, मेरा सामने वाले बंदे को ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़ रहा है। लेकिन जब आप लोग किसी बंदे को वन टैप मारने का ट्राई करते हो या फिर किसी बंदे को हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो तो आप लोग के ना तो अच्छे वन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोग के अच्छे हेडशॉट पड़ते हैं। तो जब भी आप लोग किसी बंदे को वन टैप मारने का ट्राई करते हो, किसी बंदे को हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो, तो उस टाइम पर आप लोग के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है। जैसे आप लोग की गन या तो बहुत ज्यादा रिकॉल खाएगी या फिर आप लोग के बॉडी शॉट बहुत ज्यादा पड़ेंगे। कभी कभी आप लोग का वन टैप पड़ता है लेकिन वो भी तुक्के में। भाई मुंह की बात छीन ली। अब अगर आप लोग को भी मेरी तरह ओनली ऑन रेड नंबर मारने हैं, फिर आप लोग को वन टैप मारने हैं या फिर आप लोग को हेडशॉट मारने हैं, तो उसके लिए आपको एक जरूरत पड़ेगी परफेक्ट सेंसिटिविटी की। अब जैसे ही आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। अब इसमें से जो 5 सेंसिटिविटी होती है जो कि आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी, रेड डॉट सेंसिटिविटी और 3 होती है आप लोग की स्कोप सेंसिटिविटी। इसमें सबसे नीचे आप लोग को मिलती है फ्री कैमरा बटन। तो ये आप लोग के ना तो वन टैप मारने का काम आती है, ना ही आप लोग को हेडशॉट मारने का काम आती है। फ्री कैमरा जो बटन सेंसिटिविटी है, पहले इसका नाम फ्री लुक सेंसिटिविटी था, लेकिन अभी के टाइम पर जब अपडेट आया तब से इसका नाम फ्री कैमरा बटन कर दिया। तो ये आप लोग के ना तो वन टैप मारने का काम आती है, ना ही आप लोगों के हेडशॉट मारने का काम आती है। तो इसे आप लोग अपने मन के हिसाब से कितना भी रख सकते हो। लेकिन जो बाकी की 5 सेंसिटिविटी है वो आप लोग के वन टैप मारने में भी हेल्प करती है और आप लोग के हेडशॉट मारने में भी हेल्प करती है। तो अभी हम बात करने वाले हैं विद प्रूफ के साथ और पूरा का पूरा एक्सप्लेन के साथ कि आप लोगों की 5 सेंसिटिविटी जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है और आप लोगों को इन्हें किस तरीके से सेट करना चाहिए। अभी मैं आपको इन 5 सेंसिटिविटी के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। अब यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चल रहा है और ये जो 500 डायमंड का गिव अवे वो टोटली फ्री है। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी सेटिंग मैसेज डाल देना है। तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100 करके डायमंड है वो दे दूंगा। तो चलो भाई अभी हम करते हैं वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट। तो जैसे ही आप लोग सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में मिलती है स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। तो आप लोग को इसे किस तरीके से सेट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर गन पे ही वर्क करती है। फ्री फायर के अंदर जितनी भी स्नाइपर गन है उन सभी पर ये स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी, लेकिन ये वर्क तभी करेगी जब आप लोग अपनी स्नाइपर गन का स्कोप ओपन करोगे। अब जैसे मान के चलो कि आप लोग के हाथ में कोई भी स्नाइपर गन है, AWM है, कार 98 है, M2 भी है, अगर आप लोग उन गन का स्कोप ओपन करके फायर करते हो तब आप लोग की स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। अगर आप लोग बिना स्कोप ओपन किए फायर करोगे तब आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करेगी। तो चलो अभी अपन बात करते हैं कि आप लोगों को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना जिससे आप लोग के स्नाइपर गन से ओनली ऑन रेड नंबर ही पड़े। तो भाई देखो आप लोग को यहाँ पर मैं 2 स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। पहली तो होने वाली कि अगर आप लोग शुरू में स्नाइपर गन चलाना सीख रहे हो या फिर आप लोग को बहुत कम स्नाइपर गन चलाना आती है तब आप लोग इसे करना है 130%। लेकिन वहीं अगर आप लोग अच्छी खासी स्नाइपर गन चला लेते हो या फिर आप लोग को स्नाइपर गन चलाने का पूरा एक्सपीरियंस है तब आप लोग को अपनी स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी करना है 175%। अब अगर आप लोग कम स्नाइपर गन चलाना जानते हो तब आप लोग करना है इसे 130%। अगर आप लोग अच्छी खासी स्नाइपर गन चलाना जानते हो तब आप लोग करना है इसे 175%। तो ये तो गई आप लोग की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंसिटिविटी जो की होने वाली है आप लोग की 4x स्कोप सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर मैं आपको कोई भी 4x स्कोप सेंसिटिविटी बताऊं उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि ये स्कोप सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। तो देखो जब आप लोग फ्री फायर के अंदर कोई भी गन चलाते हो और उस गन के अंदर अगर आप लोगों ने 4x स्कोप लगा रखा है, जैसे मान के चलो कि आप लोगों के हाथ में AK-47 है, स्कार है और उन गन के अंदर अगर आप लोगों ने 4x लगा रखा है, फिर फ्री फायर के अंदर कोई भी गन होती है उन गन के अंदर अगर आप लोग का 4x लगा हुआ और आप लोग सामने वाले बंदे पे जूम करके फायर करोगे तब आप लोगों की 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। ये नहीं कि आप लोगों ने गन के अंदर 4x लगा रखा है और आप लोग बिना स्कोप ओपन किए सामने वाले बंदे फायर कर रहे हो तब आप लोग की स्कोप सेंसिटिविटी वर्क नहीं करेगी। ये सेंसिटिविटी तभी वर्क करेगी जब आप लोग सामने वाले बंदे पे स्कोप ओपन करके फायर करोगे। अब यहाँ पर मैं आपको 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बताऊं उससे पहले मैं एक सेंसिटिविटी के बारे में और बात करने वाला हूँ। वो होने वाली है आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी। यानी इन दोनों स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में आपको एक साथ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि 2x स्कोप सेंसिटिविटी किस तरीके से वर्क करती है। तो देखो अगर आप लोग के हाथ में कोई भी गन है और उन गन के अंदर अगर आप लोगों ने 2x लगा रखा है तो आप लोग जब सामने वाले बंदे पर 2x
2x स्कोप ओपन करके जूम करके फायर करते हो तब आप लोग की 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अपने गन के अंदर 2x लगा रखा है, 4x लगा रखा है और आप लोग सामने वाले बंदे पे स्कोप ओपन ही नहीं कर रहे हो, तब आप लोग सोचोगे कि मेरी ये 2x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी या फिर 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करेगी। ये स्कोप सेंसिटिविटी तभी वर्क करती है जब आप लोग सामने वाले बंदे पे जूम करके फायर करते हो। तो चलो अभी अपन बात करते हैं कि आप लोगों को 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी कितना रखना है। तो क्या देखो, आप लोग अपनी गन का स्कोप कब ओपन करते हो? जब आप लोग के सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है तभी आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करोगे। अगर आप लोग किसी लॉन्ग रेंज में एनिमी को मारते हो तो उस टाइम पर आप लोग को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप लोगों को 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी इन दोनों को कर देना 190 पे सेट, जिससे कि आप लोग किसी भी सामने वाले बंदे को लॉन्ग रेंज में स्कोप ओपन करके इजी पीजी वन टैप और इजी पीजी हेडशॉट मार सको। वन टैप तो नहीं पड़ेंगे लेकिन आप लोगों के हेडशॉट ही पड़ेंगे। तो चलो भाई अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि होने वाली है आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी। अब रेड डॉट सेंसिटिविटी को लेके आप में से 90% बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमारी रेड डॉट सेंसिटिविटी होती क्या है और किस तरीके से वर्क करती है। तो भाई यहाँ पर मैं किसी भी रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में बात करूँ या फिर मैं आपको कोई भी रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में बताऊं, उससे पहले 1 सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अभी के टाइम पर चैनल थोड़ा सा डाउन चल रहा है तो अभी आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाता रहूं या फिर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता रहूं, तो आज आपको अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाना है। तो मेरे भाई मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हो ना ही सब्सक्राइब करने के। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाएगा। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी, जो कि होने वाली है आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी। तो गाइस देखो, जो आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी होती है वो भी आप लोग की स्कोप सेंसिटिविटी के अंदर आती है। जैसे मान के चलो कि आप लोग के हाथ में कोई भी गन है और उस गन के अंदर अगर आप लोगों ने कोई भी स्कोप नहीं लगा रखा है, ना तो आप लोगों ने 2x लगा रखा है ना ही आप लोगों ने 4x लगा रखा है, और आप लोग सामने वाले बंदे पर जूम ओपन करके फायर करोगे तो उस टाइम पर आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी वर्क करेगी। अब एक बार मैं आपको वापस से समझाता हूँ कि अगर आप लोग की गन के अंदर कोई भी स्कोप नहीं है और आप लोग सामने वाले बंदे पर जूम करके फायर करोगे तो उस टाइम पर आप लोग की रेड डॉट सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो चलो अभी अपन बात करते हैं कि आप लोग को रेड डॉट सेंसिटिविटी कितना रखना है। तो कहते रेड डॉट सेंसिटिविटी जो होती है वो आप लोग की स्कोप सेंसिटिविटी के अंदर ही आती है, तो इसके लिए भी आप लोग को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत ही पड़ती है। तो आप लोग को हमेशा अपनी रेड डॉट सेंसिटिविटी को रखना है 195 पे सेट, यानी 195। तो चलो भाई अभी अपन बात करते हैं फ्री फायर की नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी, जो कि है आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी। अगर आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी सही तरीके से सेट नहीं की है तो आप लोग की 500 की 500 सेंसिटिविटी वर्क नहीं करेंगी। तो आप लोग को जनरल सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखने के बाद आप लोग को गेम प्ले वो नेक्स्ट लेवल का हो जाए। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो भाई अगर मैं बात करूं जनरल सेंसिटिविटी के बारे में, तो जनरल जो सेंसिटिविटी होती है वो इस तरीके से वर्क करती है कि आप लोग फ्री फायर के अंदर अपने कैरेक्टर को इधर उधर घुमाते हो या फिर आप लोग अपने कैरेक्टर को ऊपर नीचे करते हो। इसके साथ ही फ्री फायर के अंदर अगर आप लोगों का कोई भी मूवमेंट होता है वो जनरल सेंसिटिविटी की वजह से होता है। अगर आप लोग इसे कम रखते हो तो आप लोग का मूवमेंट कम हो जाएगा, अगर आप लोग इसे ज्यादा रखते हो तो आप लोग का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप लोग किसी बंदे को वन टैप मारते हो या फिर किसी बंदे को हेडशॉट मारते हो तो वो सब कुछ आप लोग की जनरल सेंसिटिविटी की वजह से ही होता है। लेकिन जनरल सेंसिटिविटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अगर आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो उस टाइम पर आप लोग का मूवमेंट जो होता है वो कई बार नहीं संभल पाता है। अगर आप लोग इसे बहुत ही ज्यादा कम कर दोगे तो आप लोगों के ना तो अच्छे वन टैप पड़ेंगे ना ही आप लोगों के अच्छे हेडशॉट पड़ेंगे। तो चलो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को ऐसा कितना रखना है जिससे कि आप लोग के नेक्स्ट लेवल के तो वन टैप पड़े, नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़े और नेक्स्ट लेवल की आप लोग की मूवमेंट स्पीड हो जाए। तो आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को ना तो बहुत ज्यादा कम रखना है, इसके साथ ही आप लोग को अपनी जनरल सेंसिटिविटी को ना तो बहुत ज्यादा हाई रखना है। आप लोग को हमेशा एक मीडियम जनरल सेंसिटिविटी पे खेलना है, जो कि अभी के टाइम पर है 170 से लेके 180 के बीच में। अब देखो आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो कि बोलते रहते हैं कि मनु भाई हमारे पास डायमंड लेने के पैसे नहीं है, फिर हमारे पास डायमंड नहीं है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आप लोग भी विद प्रूफ के साथ फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड ले सकते हो, तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोग जैसी आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाते हो तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 2 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। लेकिन जाने से पहले यार देखो मैं तुम सभी से वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि फ्री फायर खेलते हैं उन सभी को जाके आज की ये वीडियो शेयर भी कर देना।